ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में नहलाते हुए महापुरुष हमें बार बार चेता रहे हैं, मोह माया के नींद से जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन देश आदि के निमित्त से सम्यक दर्शन मलिन होता हो, निरंतर ये परिणाम हमारे बिगड़ते हो और व्रत आदियों का नाश होता हो, यदि कोई व्रतधारी है और व्रतों का पालन ऐसे स्थानों में नहीं हो सकता हो, तो उन देशों, उन मनुष्यों, वह द्रव्य तथा उन क्रियाओं का भी परित्याग कर देना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से जिस तरह से हमारी साधना के अनुकूल ऐसा परिसर हो कि जहाँ हमारे मनोदशा न बिगड़े, क्योंकि आत्म स्थिरता के लिए हमें निरंतर इस भाव मन के द्वारा अपनी मनोदशा को भीतर और भीतर लाने का प्रयास करना है। यदि बाहर और बाहर के ही विकल्प रहेंगे तो हम अपने भीतर कब जाएंगे। इसलिए जहाँ विकल्प बढ़ते हो ऐसे स्थानों से हमें बचना चाहिए। इस संसार का तमाशा तो देखो कि जिसमें अनुनय विनय से मांगने पर एक पत्ता भी नहीं मिलता और अज्ञानी कष्ट से पेट भरता है। परंतु यदि अज्ञान छोड़कर उस संसार से विमुख हो जाए तो बिना मांगे अपने सद्गुणों की वृद्धि कर सकता है। बाहर दुख कष्ट और कष्ट झेलकर कहता है पापी पेट का सवाल है। पाप खुद कर रहा है और पेट को पापी बना दिया। अब उसका पेट कितना बड़ा है हम देख सकते हैं कि आज दिन तक संसार में इन विषय कषायों की भोगों से, इन मन के विकल्पों से आज दिन तक कोई तृप्त नहीं हो पाया और न हो सकता है। तीनों लोक का साम्राज्य भी मिल जाए तो उसे और चाहिए होता है। ऐसी विषय तृष्णा से भरा हुआ जीव अनंत कष्टों को, आकुलतामय जीवन को जीता है। मरण भय से डरता हुआ जी रहा है। मृत्यु को हर पल दूर रखने का प्रयास कर रहा है। ऐसी अज्ञान दशा को छोड़कर यदि इन सबसे विमुख हो जाए और स्वसन्मुख अपने उपयोग को कर ले, उसकी कला सीख जाए, तो अपने सद्गुणों की वृद्धि करते हुए अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। अब यह जीव की अपने स्वयं की दशा पर निर्धारित करता है, पुरुषार्थ पर निर्धारित करता है कि वो क्या चाहता है, किसे चाहता है और जो चाहता है उसके लिए क्या करता है, कर रहा है, और जो कर रहा है वो वास्तविक कितना सत्य है।
जितनी जितनी भीतर में झंखना तीव्र होगी, उतना उतना वो सत्य की खोज करेगा, और जहाँ सत्य, परिपूर्ण सत्य मिलेगा, वहां से फिर कभी डिगेगा ही नहीं। और जब तक परिपूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कहीं अटकेगा भी नहीं। इसलिए संक्लेश रहित शांत चित्त महान पुरुषों का उत्तम धन है, जिसके द्वारा जरा मरण से रहित स्थान को वह महापुरुष प्राप्त होता है। ऐसे संक्लेश रहित शांत चित्त की प्राप्ति अपनी आत्मरमणता के द्वारा हमें पर्याय में प्रकट करनी है। भेद ज्ञानी के चित्त में शुद्ध आत्मदर्शन रहित यह सर्व जगत उन्मत्त, भ्रांति युक्त, दोनों नेत्र रहित यानी अंधे के भांति दिशा को भुला हुआ, गाढ़ निद्रा में सुषुप्त, अविचारी, मूर्छिक, जल के प्रवाह में बहता हुआ और बालक समान अज्ञानावस्था सहित तथा मोह रूपी ठगों से पीड़ित दशा को प्राप्त पागल जैसा तथा मोह ठगों ने अपने अधीन किया हुआ व्याकुल हुआ ज्ञात होता है। जो भेद ज्ञानी है, उससे इस तरह की दृष्टि आ जाती है। भेद ज्ञानी को संसार पागल जैसा लग रहा है और संसार को भेद ज्ञानी पागल लग रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पागल है, लेकिन संसारी मोह माया में मदमस्त होता हुआ नशे में चूर हाथी जैसे उधम मचाता है, वैसे बाहर उछल कूद कर रहा है। अंधी दौड़ भागे जा रहा है, कहीं ठहरने का नाम ही नहीं, और एक दिन मृत्यु आ जाती है और सब कुछ वहीं के वहीं ठहर जाता है। ये एक तरह के पागल। और दूसरे पागल, ये भेद ज्ञानी सत्य धर्म की और भागने वाले, जो अपने पापों को निरंतर गला रहे हैं, बाहर की भाग दौड़ छोड़कर भीतर और भीतर भागे जा रहे हैं और वहीं स्थिर हो जाते हैं। बाहर की स्थिरता, फिर भीतर की दौड़ और फिर भीतर की स्थिरता। ऐसा अनाकुलतामय जीवन, शांतमय जीवन, अनासक्त वैराग्यमय जीवन जीने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे दोनों दशा को सुनकर समझकर अपनी दशा को पहचान कर सत्य दशा में परिवर्तित करने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्योंकि यह संसार रूपी वन सर्वत्र उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानल यानी वन की अग्नि से व्याप्त है। उसमें मूढ़ मनुष्य रूपी हिरण स्त्री रूपी हिरणी में आसक्त होकर रहता है।
निर्दय काल यानी मृत्यु रूपी व्याघ्र शिकारी सन्मुख आए हुए इन मनुष्य रूपी हिरणों का सदा नाश करता रहता है। उससे न कोई बालक बचता है, न कोई युवक बचता है और न कोई वृद्ध जीवित रह पाता है। फिर भी जीव इसी के पीछे भागे जा रहा है, उस संसार में ही अपने आप को रचने पचने में लगा हुआ है। इसलिए हे जीव, जहाँ दुष्कृत्य का वास है उसे तू गृहवास न समझ। दुष्कृत्य सिर्फ व्यभिचारीपना, पाप का सेवन, सप्त व्यसनों का सेवन, इतना ही दुष्कृत्य नहीं है। ये तो व्यवहार से भले हैं, लेकिन जिस गृहवास को, जिस ग्रह को तू अपना घर समझ रहा है, ग्रह समझ रहा है, वहाँ उस बाहर के घर की हर क्रिया दुष्कृत्य है, क्योंकि संसार का नाम ही पाप है। संसार की बाहर की हर क्रिया पाप रूप ही है। और ऐसे गृहवास को जीव आनंद से उसी में अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि सच्चे ग्रह की, परमार्थ घर की उसे खबर नहीं है। सुकृत और दुष्कृत, सुकृत की अनुमोदना और दुष्कृतों का परित्याग व्यवहार से बहुत जने बताते हैं, करते भी हैं, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्यों को सुकृत मान रहे हैं, अच्छा कार्य मान रहे हैं, बाहर से दया, दान, पुण्य, गौरक्षा या और कुछ भी कर लिया, ये सुकृत। और व्यवहार से जिसे संसार पाप कहता है, ऐसा दुष्कृत वहां से तो छूट जाता है, बच जाता है। परंतु परमार्थ से देखा जाए, मोक्ष की अपेक्षा से देखा जाए, निश्चय के लक्ष्य से देखा जाए, शुद्ध के लक्ष्य से देखा जाए, आत्मरमणता के लक्ष्य से देखा जाए, तो वास्तविक बाहर का हर कार्य, गंदे कार्य तो दुष्कृत है ही है, परंतु पुण्य का कार्य भी शुद्ध की अपेक्षा से, जो शुद्ध का लक्ष्य न कराए, आत्मरमणता न कराए, जिसे भावलिंगी मुनियों ने ऐसे पुण्य को भी पाप कहा कि जो अपने स्वरूप की ओर न ले जाए, स्वभाव रमणता न कराए, मोक्ष का पर्याय में प्रकटीकरण करने की ओर न ले जाए, ऐसे क्रियाओं को भी अपेक्षा से दुष्कृत्य में ही ले सकते हैं। और यह दुष्कृत्य का वास, यह निश्चय से यम का फैलाया हुआ फंदा है, इसमें शंका नहीं है। यम का यानी मृत्यु का, माया जाल का, मोह का। और इस माया जाल में, मोह माया जाल में अनादिकाल से जीव फंसता चला आ रहा है। और सच्चे सत्कृत को, परमार्थ सुकृत को स्वीकार न करने की वजह से अपने को भूला हुआ यह जीव
बाहर और बाहर धर्म के नाम पर भी भटक रहा है। और जो महापुण्यशाली जीव, जिनकी काल लब्धि पक चुकी है, पकने वाली है, ऐसे जीवों के कान में यह सत्य बात पड़ती है, उसका शिकार होता है और उसमें रुचि जागृत होती है और अपने प्रारब्ध के अनुसार उसका पुरुषार्थ होता है। हो सकता है किसी का तीव्र हो, किसी का मंद हो। यदि रास्ता सही है तो फिर कछुए की चाल भी चले तो पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ता गलत है और खरगोश की तरह भागे तो भी कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए जो सत्य हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें रुचि हुई है, उसको निरंतर तीव्रता से अभिवृद्धि करते हुए, पर से निवृत्ति लेकर स्व में प्रवृत्ति करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।